पर्यटन विकास समिति ने रविवार को जलदुर्ग गागरों को विश्व सूची में शामिल हुए 13 वर्ष पूर्ण होने पर दुर्ग गागरों परिसर में एक गोष्ठी का आयोजन किया। इस गोष्ठी में पर्यटन विकास समिति के संयोजक ओम पाठक ने कहा कि जलदुर्ग गागरों का ऐतिहासिक और गौरवशाली इतिहास और पर्यटन स्थल के रूप में सदियों से आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा है। हमारा ये जलदुर्ग गागरोन विश्व विरासत में शामिल हुए 13 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। 21 जून 2013 को ये यूनेस्को की टीम ने इसे अवलोकन करने के पश्चात हमारे इतिहासकार ललित जी शर्मा ने यूनेस्को की टीम को अवलोकन कराया। 21 जून 2013 को इसको विश्व विरासत में शामिल किया। आज 13 वर्ष पूर्ण होने पर हम यहाँ पर्यटन विकास समिति की ओर से एकत्रित हुए हैं। अब ये 14 वर्ष में प्रवेश कर रहा है। आज इस जलदुर्ग जो विश्व धरोहर में शामिल हुए 13 वर्ष पूर्ण होने के बाद जो सुविधाएं यहाँ होनी चाहिए उस पर हम आज चर्चा करेंगे। इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। इसके साथ ही आज यहाँ क्या क्या चीज़ों की और आवश्यकता है जिससे कि यहाँ पे पर्यटक आगे बढ़ सकें, उसके संबंध में विचार करेंगे। तो मैं इतिहास की समुचित जानकारी के लिए ललित जी से निवेदन करूँगा कि इतिहास के बारे में इसका जानकारी दें। श्री ललित जी शर्मा, इतिहासकार। पर्यटन विकास समिति झालावाड़ के सभी बंधुओं, आज हम गागरोन के इस गणेश पोल की गेट पर खड़े हैं और इसका हम दिवस मना रहे हैं। आज 14वां इनका दिवस है। गागरोन को जलदुर्ग में आए तो 2013 के लगभग जब टीम आई थी उसमें मिस्टर चूडोवान उसके प्रमुख थे और हमने उनको पूरा दुर्ग दिखाया। तो उस समय पानी आया हुआ था, अगस्त का महीना था, और जब उन्होंने जलदुर्ग के वैभव को देखा तो उन्होंने इसको महसूस किया। और बाद में फिर 21 जून को 2013 को जब ये विश्व धरोहर में आया तो सबसे पहले यहाँ पर जो आतिशबाजी की गई, मिठाई बांटी थी, वो पर्यटन विकास समिति के द्वारा ही यहाँ पे बांटी गई थी। और तब से पर्यटन विकास समिति इसका आयोजन कर रही है। उसके बाद में इसके ऊपर डाक टिकट भी आया, उसका विमोचन भी हमने इसी परिसर में तत्कालीन जो संग्रहाध्यक्ष थे संदीप सिंह जी जादौन, उनके अंडर में करवाया था। वो टिकट आज भी हमारे पास है। ये दुर्ग 12वीं शताब्दी के डोड राजपूतों द्वारा बनाया हुआ है। 300 साल तक यहाँ खिची राजवंश का कब्जा रहा और उसके बाद में यहाँ मुगल आए, हाड़ा आए, झाला आए और उसके बाद में ये कोटा राज्य में आया और कोटा के बाद में 1972 में ये दुर्ग हमारे झालावाड़ में आया। यहाँ 14 युद्ध, 2 जोर हुए हैं। पर्यटन के कई बहुत अच्छे यहाँ पे नायाब स्थल है जिनको देखा जा सकता है। और जो सुविधाएं होनी चाहिए वो धीरे धीरे कुछ तो होती जा रही है, लेकिन कई कमियां हैं जो मेरे साथी भाई हैं उनको वो यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। लेकिन जहाँ तक मैं कहता हूँ, बरसात और सर्दी में इसके देखने का अपना आनंद है जो भारत के अन्य दुर्गों में नहीं मिलता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता जो ये है कि इसके परिसर में हिंदू और मुस्लिम एकता के 2 महान संत हैं। तो दुर्गों का इतिहास युद्धों का इतिहास रहा है, लेकिन उसके साथ में भक्ति की अविरल धारा का भी इतिहास यहाँ देखने को मिलता है। 13 वर्ष हो चुके हैं विश्व धरोहर में शामिल किए हुए। ये 14वां वर्ष चल रहा है। हमारी सरकार से यही निवेदन रहेगा कि इस दुर्ग के लिए स्पेशल बजट दिया जाए, क्योंकि के लिए यहाँ पर और प्रयास करना चाहिए प्रशासन को। उनके लिए पानी, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होना चाहिए, गार्डन की व्यवस्था अच्छे रूप में होना चाहिए। उसके अलावा भी यहाँ पर जैसे कैंटीन है, कैफेटेरिया वगैरह, इनकी व्यवस्था विस्तृत करना चाहिए। प्रशासन अगर इसमें ध्यान दे तो यहाँ पर पर्यटन की संख्या अधिक होगी और उससे इनको भी बढ़ावा मिलेगा और पर्यटन की दृष्टि से सरकार को भी राजस्व की प्राप्ति होगी। इस बात से गौरवान्वित है कि ये 2 नदियों के संगम पर जो जलदुर्ग है ये विश्व विरासत में शामिल हो चुका है। तो अब इसकी देखरेख की सख्त आवश्यकता है। यहाँ इसका पुनर्निर्माण किया जाए, थोड़ा जहाँ जरूरत है, जहाँ क्षतिग्रस्त हो रहा है वहाँ उसकी मरम्मत कराई जाए। और यहाँ जो विदेशी पर्यटक आते हैं उनके परिवहन के लिए भी साधन लगाया जाए कोई न कोई, ताकि वो आसानी से आ जा सके और इसका अवलोकन कर सके, और जिससे हमारी भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार विदेशों में और अधिक संख्या में हो सके, अधिक से अधिक लोग इसको जान सके। की ओर से आज यहाँ पर विश्व धरोहर में शामिल आज 13 साल पूरे हुए हैं। यहाँ पर कुछ तो बहुत अच्छे काम भी हुए हैं और होने बाकी है।
सबसे बड़ी बात यहाँ है आवागमन का जो रोड है, आपने देखा अभी आए हैं, सड़क भी क्षतिग्रस्त है, सड़कें अच्छी बनाई जाए। इसके अलावा जो पर्यटक आते हैं उनके लिए परिवहन साधन का किया जाए ताकि यहाँ से आने जाने में पर्यटकों को सुविधा हो। और इसके अलावा यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था, मैं पहले भी कहा है कि यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था होगी तो इस दुर्ग का और स्वरूप निखरेगा और अच्छा लगेगा। प्रशासन से हम मांग करते हैं कि यहाँ पर हमेशा लाइटिंग की व्यवस्था हो। 2013 से जब से ये गागरोन किला, अद्भुत किला जो बिना नींव पे टिका हुआ है, विश्व विरासत में शामिल करने वाले लोग जो थे वो जिला प्रशासन और हमारे पर्यटन विकास समिति के सदस्य थे माननीय ललित शर्मा जी, जिन्होंने जिला प्रशासन ने ऐसा माहौल बनाया कि वो जो यूनेस्को की टीम आए वो बरसात के टाइम आए, क्योंकि यहाँ का जो व्यू है मेन वो जुलाई से लेकर के दिसंबर तक रहता है। वो पानी लबालब रहता है, इस किले की जो रूप निखर के आता है वो बरसात में नदी आने के बाद ही आता है। तो उस टाइम ये नाव से दौरा किया, नाव से बैठ करके वो आए, जो यूनेस्को के टीम के 6 लोग थे, और उन्होंने फिर इसको निहारा। तो ये एक ही झटके में यूनेस्को की सूची में शामिल हो गया। राजस्थान में मात्र ऐसे 6 ज़िले हैं जो यूनेस्को की टीम में शामिल हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें समय समय पर कार्य होते आए, लेकिन ये जर्जर और वीरान होता रहता है क्योंकि यहाँ पब्लिक आवागमन संसाधन कम है, यहाँ पे आमजन बहुत कम आता है। तो इसका किराया भी 50 रुपये से कम करके इसको नॉमिनल 10 रुपये किया जाए। नंबर 2, जैसे जिला प्रशासन ने कलेक्टर साहब के प्रयासों से पिछली बार यहाँ पे अभी 2-3 महीने पहले 7000 बच्चों की ड्राइंग प्रतियोगिता करवाई, जिसमें इस किले का रूप निखवारा गया। उनकी थीम थी कि पूरे ज़िले से बच्चे आए, 400 बसों से पूरे ज़िले से, हर ब्लॉक से बच्चा आया, 7000 बच्चों ने ड्राइंग कराई, उनका खाना रहना सब सुविधा यहाँ पर थी। तो ऐसे और भी आयोजन हो जिससे टेल तक ये मैसेज पहुँचे कि राजस्थान में भी एक जल दुर्ग, गागरोन दुर्ग है, जिसको देखना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे एक मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध होने चाहिए, जिसमें ऊँट की सवारी हुई, सजावा ऊँट हो, यहाँ से पर्यटक आए उनको किराया दे और यहाँ से पूरे किले का व्यू कराए, यहाँ से दरगाह जाए, यहाँ से पीपाधाम जी जाए। तो इस तरह से भी अपन उसको इनकम के सोर्स भी बढ़ेंगे और एक डेकोरम भी यहाँ पे मेंटेन होगा। और इसके अलावा मूलभूत सुविधाएं तो यहाँ पे बहुत मस्त है। कैंटीन अभी प्रॉपर चालू नहीं हुई है, हो गई, लेकिन वो हो नहीं पा रही है क्योंकि आमजन कम आ रहा है। किराया कम होगा तो पब्लिक जुड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो। और इसी के साथ मैं जो यहाँ के किले के गार्ड साहब और हमारे पर्यटन विकास समिति के जो भी पदाधिकारी और आमजन मौजूद है, उन्होंने यहाँ पे अमूल्य समय निकाल करके जिला प्रशासन को ये अवगत कराया गया कि यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, क्या क्या पर्यटकों के लिए लाभकारी रहेगा, ताकि ये किला पूरे भारत में मशहूर हो जाए। इसी के लिए जो पधारे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। गोष्ठी में समिति के मंजीत सिंह कुशवाहा, शालिग्राम दांगी, अलीम बेग, नफीस शेख, फारूक अहमद, सत्यनारायण सुमन सहित उपस्थित पर्यटकों को इस दुर्ग गागरोन के संबंध में जानकारी दी। सब झालावाड़ जिला वासी और पर्यटन विकास समिति बहुत ही गौरवान्वित है कि हम यहाँ पर हर वर्ष आकर के हमारी राष्ट्रीय धरोहर को, इसका आज के दिन 21 जून को जब इसे शामिल किया गया, उस दिवस को हम यहाँ पर उपस्थित होकर मनाते हैं। यहाँ पर प्रशासन को समय समय पर हर बार हम ये हमारी तरफ से आग्रह करते हैं कि यहाँ जो सुविधाएं हैं उन्हें अधिक से अधिक और बढ़ाया जाए। और यहाँ के प्रचार प्रसार के लिए जिला प्रशासन, जब बूंदी के यहाँ ज़्यादा पर्यटक आते हैं या चित्तौड़ में ज़्यादा पर्यटक आते हैं, तो वहाँ पर हमारे किले का कोई बैनर अच्छा सा लगाया जाए ताकि उसका प्रचार प्रसार वहाँ हो, पर्यटक देखें और वहाँ से वो यहाँ पर आए। और यहाँ पर एक जो है बैटरी वाले ऑटो वगैरह जो चल रहे हैं उनको अनुमति दी जाए ताकि वो यहाँ से पर्यटकों को अंदर घुमा करके लाएं, तो ज़्यादा आसानी रहेगी। क्योंकि परिवार के साथ बच्चे भी आते हैं, महिलाएं भी आती हैं, तो वो एक आनंदित उनको जाने आने में सुविधा भी रहे और वो 10-20 रुपये जो उसका किराया ले वो लेकर के। तो इस तरह की सुविधाओं के लिए मैं पर्यटन विकास समिति के माध्यम से प्रशासन से मांग करूँगा, आप सब यहाँ पर पधारें और आपने बोलने का मौका दिया उसके लिए बधाई दें। पहले तो मैं सभी सदस्यों को मुबारकबाद और बधाई देता हूं, जिन्हों के प्रयास से आज ये विश्व विरासत में शामिल हुआ। साथियों, ये जल दुर्ग शौर्य गाथाओं और ऐतिहासिक दृष्टि से और साथ ही यहाँ संतों की नगरी को समेटे हुए जल दुर्ग का बहुत महत्व है। और आने वाले समय में इसको और भी आगे बढ़ाने के लिए जो हमारी संस्था काम कर रहा है, यहाँ जो राजस्थान एक गढ़ और किलों के नाम से यहाँ पर पर्यटक आते हैं, चाहे वो लंदन से आए, चाहे फ्रांस से आए, जर्मनी से आए,
पूरे हमारे राजस्थान में इन किलों को देखने ही यहाँ पर आते हैं, क्योंकि ये हमारी धरोहरें हैं, ये हमारी शौर्य गाथाओं के इतिहास है जिन्हें देखने आते हैं। और जो हमारा जल दुर्ग, इसकी जो अद्भुत शैली से बना हुआ है, बिना नींव का बना हुआ है और नदियों पे तट पर विराजमान है, पूरे विश्व धरोहर में शामिल करने पर आप सभी को मैं मुबारकबाद देता हूं। और इसमें जो कमियां देखो, हाई लेवल के ब्रिज भी यहाँ पर बन रहे हैं, जिससे पर्यटकों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। आने वाला समय हमारा विश्व विरासत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। सभी को एक बार धन्यवाद।